सऊदी अरब जितना आसान देश है, यानी कि यहाँ पर गैर मुल्की वर्कर जो काम करने के लिए आते हैं, उनको जो सहूलियत दी जाती है, उनको जो फैसिलिटीज दी जाती है, वे बेहद अच्छी होती है। लेकिन अगर कोई भी गैर मुल्की वर्कर सऊदी के नियमों का उल्लंघन करता है या फिर किसी गैर कानूनी काम में पड़ता है, तो उसकी जिंदगी बहुत बदतर हो जाती है। इसका भी सऊदी अरब की तरफ से पूरा ध्यान रखा जाता है। तो गैर मुल्की वर्करों के लिए आज एक अहम खबर हमारे पास में आ रही है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। बारिश को लेकर आज एक ऐसा मामला सामने आया है। एक ही देश में एक ही समय पर दो तरीके के हादसे होना बेहद ही दुखद जो है बताया जा रहा है। बारिश किसी के लिए रहमत होती है तो किसी के लिए अजाब बनकर आती है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो देख लीजिए जो कि जद्दा से हमारे पास में आ रहा है। कल रात जद्दा के अंदर जिस तरीके की बारिश हुई, उससे लोगों ने जो है उसका लुत्फ उठाया, उसको काफी एंजॉय किया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ था, बच्चे वहां पर खेल रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स मक्का के अंदर जो बारिश से हाल हुआ है वह काफी ज्यादा दुखद है। मैं आपको बता दूं कि मक्का के अंदर इतनी बारिश हुई कि एक ही परिवार के 4 भाई बहन उसमें डूब गए, बह गए। चारों भाई बहन एक गाड़ी के अंदर मौजूद थे। उनकी गाड़ी एक जगह पर पार्क हुई थी, लेकिन जिस तरीके की बारिश मक्का के अंदर हो रही थी, इसकी वजह से वहां पर पानी भर गया, सैलाब आ गया और बाढ़ की चपेट में आने की वजह से वह गाड़ी सैलाब के बहाव के साथ बह गई, जिसमें से 3 बच्चों के जो है शव बरामद हो चुके हैं। यानी कि 3 के मरने की खबर सामने आ रही है और चौथा जो बच्चा है वह लापता है। लगातार उसको रेस्क्यू टीम की तरफ से ढूंढा जा रहा है। तो मक्का रीजन में ये बड़ा हादसा पेश आया जिसमें एक ही परिवार के 4 भाई बहनों की जान जा चुकी है, जिनमें से 3 की बॉडी बरामद हो चुकी है और एक को ढूंढने का काम अभी भी जो है रेस्क्यू टीम की तरफ से जारी है। तो सऊदी हुकूमत ने इस हादसे के बाद से जो है कड़ी वार्निंग दी है सभी मक्का, मदीना और आसी रीजन वालों को और जजान रीजन वालों को, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और यहाँ पर कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अक्सर पानी भर जाता है, सैलाब आ जाता है। तो सऊदी हुकूमत ने कहा है कि काम पड़ने से ही अपने घरों से बाहर निकले, बिना किसी काम के ऐसी जगह पर ना जाए जहां पर बाढ़ आने की आशंका है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर 7 ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया जो कि सऊदी शहरियों को एक अलग राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इन 7 लोगों का ग्रुप था और ये अलग अलग जगहों पर सऊदी शहरियों से जाकर उनसे दोस्ती करते थे, उनसे जो है मिलनसार होते थे। इसके बाद में उनका टारगेट ये था, उनका जो लक्ष्य था वह ये था कि सऊदियों को उनके ही देश के खिलाफ भड़काया जाए। सऊदी के अंदर मैं आपको बता दूं, किसी भी तरीके का जो भेदभाव होता है, इस तरीके का माहौल सऊदी अरब के अंदर नहीं है। और यहाँ का एक कानून ऐसा भी है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर भेदभाव करने की कोशिश करते हैं, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से नीचा गिराने की कोशिश करते हैं या फिर सऊदी हुकूमत के बारे में कोई गलत बात कहते हैं, तो उसके लिए आपको जेल हो जाती है। ये भी एक जुर्म माना जाता है। तो 7 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनका लक्ष्य ये था कि लोगों में आपस में जो है भेदभाव पैदा करें, उनके बीच में कड़वाहट जो है पैदा करे। इस तरीके से ये लोग ग्रुप बनाकर सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे थे। तो खुफिया एजेंसी की टीम ने इन 7 के 7 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके ऊपर अब कार्यवाही की जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। सऊदी अरब के जद्दा इलाके का मामला सामने आ रहा है जहां पर 2 घरों के अंदर एक इल्लीगल कपड़े की फैक्ट्री का पता चला है। जब पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिली, किसी ने खुफिया जो है रिपोर्ट पुलिस को दी, तो उन्होंने अपने तरीके से जाकर वहां पर छापा मारा और वहां पर जाने के बाद मालूम पड़ा कि 2 आम दिखने वाले घरों के अंदर इल्लीगल तरीके से कपड़े का काम हो रहा था। केवल इतना ही नहीं, बिना लाइसेंस के कपड़े का काम करने के जुर्म में वहां से लगभग 19 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन मामला केवल कपड़े के काम का नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वहां से 1920 गुटखे के पैकेट भी बरामद हुए हैं। यानी कि तंबाकू के जो आइटम होते हैं उसकी भी स्मगलिंग, उसको भी बेचने का काम इन 2 इलीगल फ्लैट के जरिए किया जा रहा था। जितने भी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है वह सारे इलीगल इमिग्रेंट थे, यानी कि उनके पास ना कोई वीजा और ना ही कोई दूसरे तरीके का लाइसेंस था।
तो 19 गैर मुल्कियों को इलीगल काम करने के जुर्म में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा उस घर का जो मालिक है, जो सऊदी है, उसको भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है। तो सऊदी अरब के अंदर अगर आप कोई भी लीगल काम करते हैं और आप ये सोचते हैं कि इससे आप बच जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, तो आपकी बहुत बड़ी ये गलतफहमी हो सकती है। 1920 तंबाकू के आइटम्स बरामद किए गए हैं। ये बहुत बड़ी तादाद होती है तंबाकू की, गुटखों की, सिगरेट्स की। तो इस तरीके के बड़े जुर्म में जो है 19 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी सजा क्या होगी, इसका तो सऊदी हुकूमत ही फैसला करेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के अंदर जजान बॉर्डर इलाके से जो है एक ट्रक को गिरफ्तार किया गया। एक ट्रक की जो है वहां पर सूचना मिली थी कि इसके अंदर जो कोकेन पाउडर होता है वह ले जाया जा रहा है। शूज इंपोर्ट करने के बहाने इस ट्रक को सऊदी अरब के अंदर लाया गया। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगभग 236 किलोग्राम का कोकेन पाउडर इसमें से बरामद हुआ है। बहुत ही बड़ी मात्रा में ये बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इजिप्ट के जरिए कुछ देशों को पास करते हुए इस ट्रक को सऊदी अरब में एंटर कराया गया और सऊदी अरब के अंदर ये कोकेन पाउडर बेचने की जो है साजिश थी। तो इस ट्रक के ड्राइवर को और उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 226 किलोग्राम जो कोकेन पाउडर बरामद हुआ है, इसको अब नष्ट कर दिया जाएगा और आगे की कार्यवाही सऊदी हुकूमत की तरफ से अब मजबूत तरीके से की जाएगी। तो सऊदी अरब के अंदर ड्रग्स स्मगलिंग करना, ड्रग्स का सेवन करना, ये एक बहुत बड़ा जुर्म जो है आज के समय में माना जा रहा है और उसके चलते आपको मौत की सजा भी हो सकती है। तो बड़ी ही ड्रग स्मगलिंग के गैंग का पर्दाफाश हुआ है और इसके चलते एक बड़ा प्लान जो है चौपट कर दिया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। उसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।